हेलो सभी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन टुडेज वीडियो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द विलेनेस जस्ट वांट टू लिव इन पीस का एपिसोड 6। अगर आपने इसकी पहले वाली एपिसोड्स नहीं देखी तो पहले जाओ उसे देख लो, वरना आपको ये वाले पार्ट समझ नहीं आने वाले। ओके, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, सो डैट आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली मिल जाए और आप कोई एपिसोड मिस ना करो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं एपिसोड 6 की तरफ। तो कॉमिक का स्टार्ट होता है और ज़ाहिर कहता है कि जब से लेडी ग्रेलॉफ को पता चला था, मतलब कि फ़िदा को पता चला था कि मैं क्या हूँ, मैं एक लिविंग वेपन हूँ, तब से मैं बस एक अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ किसी भी तरह से। और मेरे ख़्याल से जहाँ तक कि मुझे मालूम है, जो कैलोआ के लोग हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होगी कि वो इतने बड़े ख़ानदान के घर की तलाशी ले, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लिविंग वेपन के एक्सपेरिमेंट को तलाश करने के लिए। मैं यहाँ सिर्फ तब तक के हूँ जब तक कि मुझे कोई सेफ जगह नहीं मिल जाती जाने के लिए और मैं इनफ पैसे जमा नहीं कर लेता। और मेरे ख़्याल से अब तक के लिए तो ब्रिलॉफ हाउस से ज़्यादा सेफ जगह कोई नहीं है। खैर, मुझे बस थोड़ा सा और इंतज़ार करना है, बस तब तक के लिए जब तक कि मुझे वो चीज़ ना मिल जाए जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। ज़ाहिर कॉरिडोर से गुजर रहा होता है कि उसे अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वो कहते हैं, वहाँ देखो ये कौन आया है, वाह इसको देखो, इसकी तो किस्मत ही बदल गई है। उधर पीछे कुछ लड़के होते हैं जो उसे बोल रहे होते हैं कि क्या तुम्हें क्या लगता है, अब तुम जो ब्रिलॉफ के फिदक के पेज बन गए हो तो क्या तुम हमसे बेहतर हो गए हो। ज़ाहिर कहता हमें बताता है कि वो लड़के हैं जो जिनके साथ में अपना रूम पहले शेयर किया करता था और वो उनको बहुत एहतराम से वो करता है, रिस्पेक्टफुली। वो लड़के जो हैं वो जैसे ही घूम कर वापस जाने लगता है तो वो उसको बोल आते हैं बहुत हार्शली कि ओए तुम रुको, बात सुनो मेरी। ज़ाहिर इनकी बात नहीं सुनता और रुके बगैर आगे बढ़ रहा होता है कि अचानक से पीछे से इनमें से एक गाली देता है और उसकी तरफ कोई चीज़ ज़ोर से फेंकता है। और ज़ाहिर है वो बहुत शॉक हो जाता है, जैसा कि आप उसके एक्सप्रेशन से देख सकते हो। और वो जो चीज़ है वो ये है, आप देख सकते हो, मुझे नहीं मालूम उसे क्या कहते हैं। खैर ये नीचे गिर जाती है और वो उसे कहते हैं कि क्या कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, तुम हमारी बात नहीं मानोगे, तुम अब पेज बंद करो तो तुम कुछ भी करोगे, यहाँ रुक जाओ। और जो पीछे उसकी मोटा लड़का होता है ना, वो उसे बोल रहे थे कि अरे तुम क्या करो, तुम उससे ऐसा मत करो, अगर उसने वो जो फिदा क्या है उसे बता दिया तो फिर क्या होगा हमारा। जो पतला वाला लड़का होता है, हाँ हाँ इसे बताने दो, अगर ये बताएगा तो मैं कैसे छोड़ दूंगा, मैं इसका जो सर है इसके दो टुकड़े कर दूंगा। और जाहिर जो है वो आराम से बस अपने सर के पीछे छूता है और देखता है कि उसे खून निकल रहा होता है। वो उन लड़कों से कहता है कि बस अगली दफ़ा अगर तुम ऐसा कुछ भी करो तो उससे पहले मुझे बता देना, तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े जो हैं वो गंदे हो गए हैं। वो लड़के जो हैं वो हंसते हुए कहता है, ये जो पतला वाला लड़का है हंसते हुए कहता है, ये जो पतला लड़का है ज़ाहिर को बहुत बुरा बोलता है और कहता है तुम छोटी नाली के कीड़े हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम हमसे थोड़े बेहतर कपड़े पहन लोगे तो क्या तुम कोई नोबल बन जाओगे, क्या तुम कोई बहुत अजीम शख्सियत बन जाओगे। और ज़ाहिर जो है वो बस खामोशी से इसकी बात सुन रहा होता है। वो कहते हैं, ये जो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा है ये तुम्हें कोई नोबल नहीं बनाता, तुम इस खुशफहमी में मत रहो। और फिर वो ज़ाहिर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम बस तब तक के लिए ही इस अच्छी पोस्ट पर हो जब तक कि तुम्हारे को जो फिदक है वो अबंडन नहीं कर देती। ज़ाहिर को यहाँ पे किसी की बात याद आ जाती है जो कह रहा होता है उसे कि तुम जो हो ना वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह हो। तुम्हारे इमोशन ज़रा से भी अगर ओवरफ्लो हुए तो तुम फट जाओगे और जितनी भी चीज़ें तुम्हारे इर्द गिर्द सब दबाव बर्बाद कर दोगे। बताया ज़ाहिर खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा इस लड़की की जान को ख़त्म करने के लिए, लेकिन मुश्किल जो है ना वो ये है कि मेरी अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं है। अगर एक दफ़ा मैंने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया तो मैं तब तक नहीं रोक पाऊंगा अपनी पावर्स को जब तक कि मैं अपनी इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मेरी आंखों के सामने आती हैं उन्हें तबाह ना कर दूं। जाहिर को यहाँ पे किसी की बात याद आ जाती है जो कह रहा होता है उसे कि तुम जो हो ना वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह हो। तुम्हारे इमोशन ज़रा से भी अगर ओवरफ्लो हुए तो तुम फट जाओगे और जितनी भी चीज़ें तुम्हारे इर्द गिर्द सब दबाव बर्बाद कर दोगे। बताया ज़ाहिर खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा इस लड़की की जान को ख़त्म करने के लिए, लेकिन मुश्किल जो है ना वो ये है कि मेरी अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं है। अगर एक दफ़ा मैंने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया तो मैं तब तक नहीं रोक पाऊंगा अपनी पावर्स को जब तक कि मैं अपनी इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मेरी आंखों के सामने आती हैं उन्हें तबाह ना कर दूं। ज़ाहिर अपने दिल में कहता है, खैर इसने जो इशू बनाया ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये लोग इतनी घिनौनी हरकतें कर कैसे लेते हैं। यहाँ पीछे से हमें फिदा आती हुई दिखती है और वो उन लड़कों से पूछती है, तुम लोगों को ये किसने कहा कि मैं ज़ाहिर को अबंडन करने वाली हूँ। वो जो दोनों लड़के होते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं, जैसे आप उनके एक्सप्रेशन से देख चुके हो, और वो कहते हैं, माय लेडी आप यहाँ पर।
और जो विदक है वो ज़ाहिर की तरफ देखते हुए कहती है, एक्चुअली मेरा जो स्केड्यूल है ना थोड़ा बदल गया, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें देख लूँ आकर। और ज़ाहिर उसकी तरफ हैरानी से देख रहा होता है। विदक फिर उन लड़कों से मुखातिब होकर कहती है, वैसे मैंने ऐसा कुछ उम्मीद नहीं की थी यहाँ पर देखने की, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैंने आज ये भी देख लिया। और वो जो दोनों लड़के होते हैं वो दोनों बोकर मतलब झुक गए होते हैं और उससे सॉरी कह रहे होते हैं कि मैलेडी हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई। और जो दूसरे वाले को ये कह रहा होता है कि हाँ तुम भी माफ़ी मांगो, सिर्फ मेरी गलती नहीं, तुम भी माफ़ी मांगो। फिर विदा उन दोनों लड़कों से मुखातिब होते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से तुम दोनों को मुझसे नहीं बल्कि ज़ाहिर को माफ़ी मांगनी चाहिए, और मेरे ख्याल से जो चीज़ तुमने उसकी तरफ फेंकी थी उसकी वजह से उसे चोट भी लग गई है। वो जो दोनों लड़के होते हैं ना वो फ़ौरन ही उनमें से एक जिसने फेंका होता है वो फ़ौरन ही झुकता है और वो कहता है, मेरा हरगिज़ ये इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें चोट पहुँचाऊँ, मुझे माफ़ कर देना। तो ज़ाहिर जो है वो बहुत वो लड़कियों से कहता था, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मुझे इतनी चोट नहीं लगी है। जो फिदक है ना वो फिर मतलब हंसते हुए देख सकते हो आप उसकी स्माइल को, हंसते हुए कहती है कि मुझे वैसे भी किसी अक्लमंद शख्स ने कहा है, यहाँ पे अक्लमंद शख्स ना ये ज़ाहिर को कह रही है, ये जो मेरा गुस्सा है वो बहुत तेज़ है और मैं बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं। फिर तक उन दोनों लड़कों से मुखातिब होते हुए कहती है, आइंदा के बाद मेरे लोगों के साथ कुछ भी ऐसा करने से पहले तुम लोग अपने नताइज के लिए पहले ही तैयार रहना। अब यहाँ से फौरी दफ़ा हो जाए इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। और वो जो दोनों लड़के होते हैं वो बहुत डरते हुए और घबराते हुए कहते हैं, यस यस माय लेडी, हमें समझ आ गया, हम आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। बताया फिर फिदक जो है वो बहुत गुस्से में खड़ी होती है और जो ज़ाहिर है वो बेचारा मासूमों की तरह उसके साथ में खड़ा होता है। फिदक जो है वो ज़ाहिर से पूछती है, क्या तुम्हें ज़्यादा चोट आई है? तो ज़ाहिर बोलता है, नहीं बस थोड़ी सी चोट आई है। एक छोटी सी चोट? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें समझ नहीं आई कि तुम्हें क्या कह रही हूँ? तुम मेरे पेज हो, तुम मेरे लोगों में से हो, तुम्हें ये बिल्कुल हक नहीं कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम अपने आप को चोट लगवाओ, ये मेरा ऑर्डर है। और ज़ाहिर जो है वो मासूमों की तरह कहता है, हाँ ठीक है मारे ज़ाहिर, चलो अब जल्दी करो, हमारे पास वेस्ट करने के लिए और टाइम नहीं है, पहले तो तुम अपने ज़ख्म पे मरहम पट्टी कर लो। मैम, क्या आप कहीं जा रही हैं? हाँ, नोकिजिया ने मुझसे कहा था कि उसे शॉपिंग में मेरी मदद चाहिए। तो क्या मैम मैं आप यहीं पर रुक कर अपने ज़ख्म की मरहम पट्टी कर लूँ? क्या मतलब तुम यहीं रुकोगे? तुम्हें अपने लिए बॉल में पहनने के लिए ड्रेस नहीं चाहिए और मुझे वो खरीदना है, जल्दी चलो। अच्छा मैम, माजरत मैं चलता हूँ, फर्स्टली सॉरी, अभी मैंने पिछले सेंटेंस में यमुना को और मुकेशी कह दिया, इसके लिए ओके। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो जगह है जहाँ पे वो कपड़े लेने जाते हैं, वहाँ की सीन दिखाई जाती है कि जाहिर के दो लड़कियाँ खड़ी है और वो उसको बोल रही थी, ये वाला ड्रेस ट्राई करो, ये वाली ज्वेलरीज पहनो, ये बहुत अच्छी लगेगी, ये तुम पे सूट कर रहा है। और सामने ना यमुना और फिदक बैठी हुई थी, यमुना बोल रही थी, तुम्हारा पेज तो इस पे तो जो भी ये पहनता है वो सब जचता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और जो फिदक होती है वो कहती है, हाँ हाँ इसीलिए तो मैं इसके लिए कपड़े खरीदती हूँ, जब भी ये वो उन कपड़ों को पहनता है तो मुझे लगता है मेरे तमाम तर पैसे जो मैंने लगाए थे वो सब वसूल हो गए। फिर यमुना बोलती है कि हाँ हाँ, और मुझे लगता है कि तुम्हारा जो फैशन सेंस है ना वो बहुत अच्छा है, देखो तुमने जो मेरे लिए ड्रेस पसंद की थी पहले, जाहिर के सूट से पहले, वो मुझे बहुत सूट करी है, मुझे वाकई ये बहुत पसंद आया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए सूट सेलेक्ट करने के लिए। और पीछे जो पैदा कि वो भी बोल रही थी, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे ये ड्रेस। फिर बताया फिर तक उसके लिए और कपड़े सिलेक्ट कर रही होती है और वो जाहिर से बोलती है कि तुमने दूसरा ड्रेस नहीं पहन के आना, जाओ तुम मुझसे पहन कर आओ, चेक करवाओ मुझे वो पहन कर। और जो जाहिर है वो बहुत रिस्पेक्टफुली कहता है, ओके ठीक है मैं लेडी, और आप उसके फेस से प्रॉपर देख सकते हो वो बहुत उकता गया। फाइनली सारा काम हो गया, अब जो चीज़ रह गई है वो है बस मेरा ड्रेस सेलेक्ट करना। मुझे पर्सनली शॉपिंग करना पसंद है लेकिन अब मैं इन सबसे बहुत उकता गई हूँ, मुझे घर जाना है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। इतने में पीछे से एक लेडी आती है वो स्लाइडर को लेकर और कहती है, देखिए ट्वेंटी मैडम आपके लिए बहुत सारे ड्रेसेस मैं ले आई हूँ। और फिर तक उस तरफ देखती है और वो उसे बहुत सारे ड्रेसेस दिखाती है कि ये आप सब आप जैसे सूट पसंद करती हैं पहनना, ये वही हैं। तो फिर तक कहती है, नहीं ये मेरे टाइप के सूट तो नहीं है। ओ हाँ, मुझे याद आया, वो जो लड़की थी जिसकी ये बॉडी है वो हमेशा नुकेशिया को यमुना को कॉपी करती थी और ये उसी टाइप के ड्रेसेस हैं। खैर, तुम ऐसा करो मैनेजर, मेरे लिए कुछ और टाइप के ड्रेसेस लाओ, मेरा थोड़ा टेस्ट जो है वो बदल गया। फिर वो एक साइड पर देखती है जहाँ पर एक ड्रेस रखा होता है और वो उस ड्रेस की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, हाँ ये इसे तुम पैक कर दो। मैनेजर कहती है कि हाँ मैम ये अच्छा है बट आपकी ये थोड़ी सी चॉइस से डिफरेंट है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आप जो पहनेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्या आप इसको एक दफ़ा पहन कर देखना चाहेंगी? तो जो युम फिदक है वो पैक कर दे, मैं बस इसको ख़रीदूंगी। अरे फिदक, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्या आप इसे एक दफ़ा पहनेंगी भी नहीं? क्या आपका सारा वक्त हमारे लिए शॉपिंग करने में ही ज़ाया हो गया है? हाँ आप बहुत थक गई होंगी हमारे लिए कपड़े चुनते चुनते। अरे नहीं यमुना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसे एक दफ़ा देखा और मुझे पता चल गया कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है फिदा, अगर आप कह रही हैं तो। और फिदा कहती है, ओके मैनेजर आप बिल ले आए, मैं अपना बिल सेटल करना चाहती हूँ। तो वो कहती है, ओके लेडी ब्रिलॉफ आप चाय एंजॉय करें तब तक कि मेरे सर्वेंट आकर आपको टी सर्व करते हैं, मैं आपका बिल लेकर आती हूँ। फिर हमें एक सर्वेंट दिखाई जाती है जिसके हाथ में कप्स होते हैं और वो बहुत चवर करी होती है, आप जैसा कि देख सकते हो पिक्चर के अंदर।
और वो कहती है यस मैम ब्रिलॉफ्स ये आप लोगों की चाय। और वो बहुत मतलब उसकी आवाज़ जो है वो बहुत लड़खड़ा रही होती है। बताया कि वो चाय रखती है और कहती है ये लीजिए ना। तो फिर कहती है ओके थैंक यू, मगर ये लड़की इतना घबरा क्यों रही है मुझे देख कर ना। बताया चाय रखते हुए ही ना उसका हाथ उस चाय पे लगता है और वो चाय हाँ फिदा के ऊपर गिर जाती है। और फिदा कहती है कि ये क्या हो गया, मतलब आप उसका रिएक्शन देख सकते हो कि ऑब्वियसली अचानक आप ये तो अच्छी बात है कि जो चाय थी वो ठंडी वाली थी, चिल्ड थी, बटन में डाल फिदा जल जाती। खैर वो बहुत शॉक्ड होके बैठ जाती है और सब बोल रहे थे कोई कपड़ा लाओ जल्दी से, कोई कपड़ा लाओ मैं इनका कपड़े साफ करूँ। और जो यमुना थी वो पूछती है फिदा क्या तुम ठीक हो। फिदा कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हमें फिदक का स्कर्ट दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गीला हो चुका है, आप देख सकते हो। और फिदक भी खड़े होकर यही कहती है कि मेरा स्कर्ट पूरा भीग चुका है। फिर बताया अचानक से उसके सामने कोई आता है और ये ज़ाहिर होता है जो कि उसका स्कर्ट जो है वो साफ कर रहा होता है अच्छे से कपड़े से रगड़ रगड़ के। और वो फिदक से पूछता है मैं रेडी, क्या आप ठीक है, आपको चोट तो नहीं लगी। तो फिदक कहती है नहीं मुझे चोट नहीं लगी। ज़ाहिर जो कहता है अच्छा ठीक है। और फिर वो ना बहुत अच्छे से कपड़े को जो है रगड़ रगड़ के साफ करना शुरू हो जाता है कि जितना भी दाग है सबका सब निकल जाए। फिर वो कहता है कि माय लेडी ये इस पे दाग तो अभी भी है लेकिन ये अब उतना गीला नहीं है। तो वो कहती है हाँ इसने पूरी कोशिश की इस दाग को साफ करने की। वो कहती है मतलब कि ये एक नॉर्मल बात है किसी भी पेज की नहीं करना, ऐसे अपनी लेडी को सर्व करना, बट अभी जो है ना मुझे बहुत मुख्तलिफ फील हो रहा है। क्या ये इसलिए है कि ज़ाहिर ने हमेशा मतलब ज़ाहिर हमेशा उससे दूर है तो उसे अवॉइड करता है, वो अचानक से इतना वो हो गया ना उसके लिए मतलब थोड़ा सा प्रोडक्टिव हुआ है। तो वो उसको देख के थोड़ा सा वो है मतलब ऑब्वियसली उसे अजीब फील हो रहा है like, थोड़ा सा बट ऑकवर्ड फील हो रहा है फिदक को ना। और फिर वो कहती है कि मतलब ये हमेशा की तरह ही एक्ट कर रहा है और बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसे कि एक पेज को एक्ट करना चाहिए, या फिर कुछ मुख्तलिफ है। और वो शायद कर रही थी, आप देख सकते हो उसके चिक्स को। और फिर अचानक से वो अपना हाथ बढ़ाती है ज़ाहिर के हेड की तरफ, हेड की तरफ सॉरी, हेड्स की तरफ, और उसके सर को सहलाना शुरू कर देती है, उसको पैटिंग करना शुरू हो जाती है। और ज़ाहिर जो है ना वो आराम से उसे देख रहा होता है और वो उसे बोलती है क्यूट, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। सो यस आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो यहाँ तक के देख लिया तो आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। वीडियो आपको पसंद आई, अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यार सा कमेंट कर दो। और हाँ अगर मेरी कॉमिक को एक्सप्लेन करने में कोई गलती हुई हो, कोई चेंजेस चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट के अंदर, ही पहले भी कह चुकी हूँ। और कोई भी मानवा चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट में उसका नाम बता सकते हो, मैं उसको पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि उसे एक्सप्लेन करूँ। सो ओके देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।